हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकूज किचन। आज की रेसिपी में मैं पत्ता गोभी के पराठे लेके आई हूँ। इसे हम ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी या किसी बड़े के भी लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं इसे। और इसे बनाना बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं आज का ब्रेकफास्ट। और इसे बनाने के लिए मैं एक पत्ता गोभी लूँगी। पत्ता गोभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब एक ही फूल लेना है मुझे। और ये मीडियम साइज़ की है। इसे मैं रफली चॉप कर लूँगी। रफली चॉप करने के बाद इसे एक चॉपर में बारीक बारीक हम इसे पीस लेंगे। इसे हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसका पानी नहीं निकालना और हमें इसे बारीक बारीक ही चॉप करना है। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान होता है। और सर्दी के दिनों में तो ये पत्ता गोभी और सारी हरी वेजिटेबल होती हैं, तो ये किसी न किसी के माध्यम से हमें बच्चों को, बड़ों को, सभी को खिलानी होती है। तो बच्चे जैसे आनाकानी करते, खाना नहीं खाते हैं, कई बार सब्जी नहीं खाते हैं, तो किसी न किसी तरीके से हमें उन्हें खिलाना पड़ता है। तो आज मैं ये पराठे बना रही हूँ इस सब्जी के। तो पराठा बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है अगर आप इसे रात को तैयार करके रख लेते हो। और जैसे कि चॉप करके रख लिया और इसे अच्छे से भून के भी रख लेते हैं, तो उसमें फटाफट हम इसके पराठे भी बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ही 10 मिनट के अंदर ही पराठे तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी और इसको बारीक बारीक ही चॉप करना है। आप देख सकते हो ग्राइंडर में, अगर आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी कर सकते हो, लेकिन इसे ज़्यादा पीसना नहीं है। बिल्कुल ही हमें रफली सा चॉप करने के बाद थोड़े मोटे मोटे से कण रह जाते हैं। इस तरह से मोटी मोटी सी थोड़ी सी रह जाती है, उसी तरह से हमें इसे रखना है। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मतलब पानी नहीं निकालना है इसका हमें। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसको ग्राइंड किया है, इसी तरीके से आप कर सकते हो। और इसे हम एक अलग दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। सर्दी के दिनों में तो आप इसे बना सकते हो। और आप ब्रेकफास्ट में कौन कौन सी रेसिपी बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तो कभी आलू के पराठे, कभी पत्ता गोभी के पराठे, कभी फूल गोभी के पराठे बना लेती हूँ, कभी प्याज का भी बनाती हूँ, तो कभी मूली का, बथुए का, मेथी का, इस तरह के मतलब हरी सब्जी को मैं ज़रूर ऐड करती हूँ बच्चों की डाइट में, अपनी डाइट में। तो कुछ ना कुछ इस तरह की सब्जियों को मैं खिलाने की कोशिश करती रहती हूँ बच्चों को। तो इस तरह के पराठे मैं ज़रूर शामिल करती हूँ, आप भी इस तरह से शामिल कर सकते हो। सर्दियों के दिन में तो हम क्या करते हैं कि पराठे आराम से खा लेते हैं और बहुत जल्दी हजम भी हो जाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में नहीं खाया जाता, लेकिन सर्दी में तो हम खा सकते हैं, इसलिए ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिए। यहाँ पे मैंने सारे पत्ता गोभी को मतलब पीस लिया है थोड़ा मोटा मोटा सा। और इसके बाद मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई पे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है और इसमें आधी चम्मच मैंने जीरा को ब्राउन करने के बाद मैं हींग डाल रही हूँ। और हींग को भूनने के बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्याज जो बिल्कुल ही बारीक काट लिया था मैंने, उसे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आधी चम्मच अजवाइन भी ऐड की है। तो यहाँ पे अजवाइन और हींग को ज़रूर से ऐड कीजिए ताकि जो खाना हम बना रहे हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और ये जो अजवाइन की से ना पेट में दर्द नहीं होता और गैस नहीं बनती है, तो इसलिए अजवाइन और हींग को ज़रूर ऐड किया जाता है। और यहाँ पे प्याज को भूनने के बाद मैं हरी मिर्च और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हो। कई मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो प्याज नहीं खाती और लहसुन भी नहीं खाती हैं, तो उनको आप स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे प्याज का मतलब जो हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाली है वो भी अच्छे से भून चुकी है। अब जो सब्जियाँ हमने काट के रखी थी ना, उस सब्जी को ऐड कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो मटर को भी ग्राइंड करके डाल सकते हो, मटर भी मिलती है सर्दियों में और अच्छी होती है सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं केवल पत्ता गोभी से का ही पराठे बना के तैयार करूँगी। तो और यहाँ पे इस स्टेज पर आकर अगर आपको बाइंडिंग के लिए आलू की ज़रूरत हो, तो जैसे उबले हुए आलू होते हैं ना, उसको भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह से आप ज़रूर बना के देखना। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही हेल्थी होती है और सभी को, बड़े को भी, बच्चे को, सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने है ना क्या क्या कि नमक लिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लाल मिर्ची ली है, और 1 चुटकी मैंने हल्दी डाली है और आधी चम्मच से भी कम धनिया पाउडर डाला है। जब हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो धनिया का जो पाउडर होता है उसका कम ही प्रयोग किया जाता है, या तो ना ही करें। मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा करती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा ही लिया है और इसको हमें नमक डालने के बाद क्या होता है, सब्ज़ी से थोड़ा-सा पानी रिलीज़ होता है और इसे ही हमें सुखाना होता है पानी को, इसलिए हम नमक को पहले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी का पानी सूख जाएगा, उसके बाद जब हम पराठे बनाते हैं तो पराठे बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। और जो स्टफिंग मैं बना रही हूँ ना, इसे रात के टाइम ही बना के रख रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह बच्चे के टिफ़िन लंच बॉक्स में भी रखना है और उसके ब्रेकफ़ास्ट में भी बनाना है। तो इस तरह से मैं रात को ये तैयारी कर कर रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं भुनने के बाद मतलब सारा जो पानी आया था ना, कॉफ़ी से निकला था, वो सारा सूख गया है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर लूँगी और थोड़ा-सा धनिया की जो पत्तियाँ होती हैं ग्रीन, उन्हें ऐड करूँगी और इसे ऐड करने के बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद मैंने इसे फ्रीज़ में रख दिया था। तो इस तरह की जो रेसिपी होती है ना, मैं बनानी होती है तो रात को ही मैं इस तरह की तैयारी कर लेती हूँ कि मुझे लगता है कि सुबह बच्चे के लंच बॉक्स में रखना है और ब्रेकफास्ट में बनाना है, तो उस रात के टाइम मैं इसे तैयारियाँ करके रख लेती हूँ और सुबह फटाफट बच्चे के लंच बॉक्स में बना सकती हूँ। आप मेरी तरह से भी कर सकते हो कि आप रात को भी तैयारी करके रख सकते हो। इससे सुबह क्या होता है कि हमारे टाइम की बचत भी होती है और इसके जो टाइम बचता है उसमें हम दूसरा काम भी अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसे बनाने के लिए आटा गूँध के रखा था। आटे में मैं अजवाइन भी मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटे में नमक और अजवाइन दोनों मिक्स करके गूँधा था और आटे को इतना सॉफ्ट गूँधना है कि पराठे आराम से बन जाएँ, ताकि हम जब बेलें तो ये फटे नहीं। यहाँ पे मैंने एक रोटी से थोड़ा-सा ज़्यादा ही पेड़ा बनाया था और उसे हमें गोल-गोल पूरी से थोड़ी-सी बड़ी साइज़ में बेल लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच की स्टफिंग करूँगी। और इस स्टफिंग को करने के बाद हमें पराठे को अच्छे से लॉक करना है चारों तरफ से, और जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इस तरीके से कर सकते हो। और इस पे अच्छे से लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब हम बेलें तो ये फटे नहीं। तो और इसे बेलने के लिए हमने बिल्कुल हल्का-हल्का हाथ से का ही प्रयोग करना है, मतलब बिल्कुल धीरे-धीरे हमें अपना हाथ चलाना है। बेलन का प्रयोग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल धीरे-धीरे ही हमें करना है, ताकि हमारा पराठा फटे नहीं और जो सब्ज़ी हमने भरी है वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल धीरे-धीरे से बेल लूँगी और आप देख सकते हो बिल्कुल गोल बन के तैयार हुआ है पराठा और इसमें से जो स्टफिंग है वो भी बाहर नहीं निकली है। तो अब मैंने क्या किया कि जो तवा होता है ना, उसको पहले से ही प्रीहीट कर लिया और उस पे मैं थोड़ा-सा ना घी स्प्रेड कर देती हूँ, ताकि जब हम इस पे पराठा डालें तो पराठा हमारा जले नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा घी लगा देती हूँ। और ये एक ट्रिक है, अगर आप इस तरह से बना रहे हो ना, कि कई बार ऐसा होता है कि तवा ज़्यादा गर्म हो जाता है और पराठा डालते हैं तो उससे चिपक जाता है। तो उसे डालने से पहले आप थोड़ा-सा घी ज़रूर लगा लीजिए तवे पे, तो इससे पराठा बिल्कुल भी तवे से चिपकेगा नहीं। तो अब मैं यहाँ पे है ना क्या करूँगी, दूसरा पराठा भी आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमें लॉक करना है। इसे लॉक करना एक बहुत ज़रूरी मतलब ज़रूरी होता है कि अच्छे से लॉक होगा तभी हमारा पराठा अच्छे से बन के तैयार होता है। और एक यहाँ पे ये बात रखनी है कि आटा हमारा बहुत सॉफ्ट गूँधा हुआ होना चाहिए, ताकि तब हम इसे बेलें तो ये जो सब्ज़ी हमने भरी है इससे बाहर ना निकले। तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और पराठा बिल्कुल अच्छे से लॉक होना चाहिए और जो सब्ज़ी है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है और इस पे हम मतलब उल्टा करके दूसरी तरफ से भी हम इस पे घी लगाएँगे और नीचे से हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी लगा दिया है और आप चाहे तो इसे किसी भी दूसरे ऑयल में भी बना सकते हो जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं लगभग सुबह अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में या उनकी ब्रेकफास्ट में, किसी के लिए अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो मैं देसी घी में ही पराठे सेकती हूँ। तो मुझे देसी घी और बटर में ही सेकना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देख सकते हो पराठे का कलर भी बहुत अच्छा आया है और सिक कर भी बहुत अच्छा सीखा है। और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है और सभी को जब गरम-गरम हम सर्व करते हैं तो सभी को बहुत अच्छा लगता है और इससे क्या होता है कि एक हमारे मन को भी एक संतुष्टि मिलती है और एक अंदर एक मतलब खुशी सी मिलती है कि हाँ, आज ब्रेकफास्ट सबका अच्छा हो गया और सबको बहुत अच्छा लगा है। तो इसलिए जब हम बना के दूसरों को खिलाते हैं तो अपने मन को तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि सबको खाना पसंद आया। तो आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर करके देखना। आई होप कि आपको ये तरीका भी पसंद आएगा और ये रेसिपी भी सभी को पसंद आएगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बच्चे के ना लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 पराठे और यहाँ पे एक मैंने थोड़ा रायता बना के रखा था, आलू का रायता। और आलू का रायता के बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट और एक स्वीट रख के बच्चे के टिफ़िन में दी थी मैंने।
तो इस तरह से हम बच्चे के टिफ़िन में रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ अचार भी दे सकते हो, या कोई दूसरी सब्ज़ी अगर आपने बना रखी है तो उसको भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स तैयार किया बच्चे का, और उसके बाद अपनी ब्रेकफास्ट की जो प्लेट होती है वो लगाई थी। तो यहाँ पे अब मैं ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अचार लिया है और दही प्याज का रायता लिया है, और ये हमारे आलू गोभी के पराठे हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी स्वीट, जो मैंने ब्रेड की स्वीट आपके साथ शेयर की थी, वही स्वीट है ये। तो आप इस स्वीट को भी बना के ज़रूर देखना, ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। और रायते की रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बनाना, और ब्रेकफास्ट में आप क्या बनाते हो, बच्चों के लंच बॉक्स में क्या रखते हो, और कैसे आप तैयारी करते हो, ये भी ज़रूर बताना। तो आपको मेरा तरीका पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो देख सकती हो हमारी ब्रेकफास्ट की प्लेट तैयार हो गई है, और ये इतना टेस्टी बना था कि घर में सभी को बहुत पसंद आया है। और लगभग मैं तो सर्दी में जब ज़्यादातर ऐसे ही ब्रेकफास्ट में पराठे बनाती हूँ, अलग अलग तरह के, गोभी के बना दिया, कभी आलू का, कभी प्याज का बनाया, कभी मूली का, और कभी किसी किसी के भी हम पराठे बनाकर हम बच्चों को खिला सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।